हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम खुशी खन्ना एंड वेलकम बैक टू आवर रियल मॉम सीरीज। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पोस्टपार्टम मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल केयर। डिलीवरी के बाद सिर्फ आपकी बॉडी ही नहीं, योर माइंड ऑल्सो गोज थ्रू मेनी चेंजेस। कभी मूड स्विंग्स, कभी ओवर थिंकिंग, कभी गिल्ट की फीलिंग कि मैं एक अच्छी माँ हूँ। Let's talk about all this openly, safely and honestly, because a healthy mom is the foundation of a healthy baby. So if we talk about baby blues versus postpartum, तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि चाइल्ड बर्थ के बाद इमोशंस का रोलर कोस्टर कम्प्लीटली नॉर्मल। सो बेबी ब्लूज 80% मदर्स एक्सपीरियंस करती है एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ये लगभग डिलीवरी के 2-3 दिन बाद स्टार्ट हो जाता है और ये अप टू 2 वीक्स तक रहता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, सडन क्राइंग, मूड स्विंग, स्लीप डिस्टर्बेंस, इरिटेशन, मिसिंग योर ओल्ड सेल्फ। ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ों को लेके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, जैसे कि आप जब बच्चे को फीड करा रहे होते हो तो आपको बैक पेन होता है या बॉडी एक होते हैं या कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उस समय भी मूड स्विंग्स होना नॉर्मल है। तो ऑब्वियसली ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये बेबी ब्लूज़ के और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। ऑब्वियसली जो प्रेगनेंसी वाली लाइफ थी आपकी वो एक अलग थी और अब आप एडजस्ट करोगे बेबी के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली आप खुद को भी प्रिपेयर कर रहे हो वो सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करने की। तो ये सब चीज़ें होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है। ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो इन सिंपल वर्ड्स बेबी ब्लूज के जो सिम्टम्स होते हैं वो अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं तो वो PPD के साइन है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। इसमें आपको कॉन्स्टेंट सैडनेस रहेगी, एम्प्टीनेस फील होगी, एक्सट्रीम एंजाइटी फील होगी, एक्सट्रीम डिसकनेक्शन फील करेंगे आप बेबी से इस टाइम, होपलेसनेस, नॉट वांटेड टू डू एनीथिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस केस में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। बेबी ब्लूज एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है और पोस्टपार्टम डिप्रेशन अगर आप उस फेज में थोड़ा सा जाने लगे तो ऑब्वियसली आपको उस समय कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रेस, एंजाइटी एंड मूड स्विंग, तो डिलीवरी के बाद एंजाइटी, मूड स्विंग्स ये बहुत ही कॉमन चीज़, स्पेशली इन द फर्स्ट मंथ। तो इसका सबसे ज़्यादा रीज़न ये होता है कि लैक ऑफ स्लीप, हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं क्योंकि बच्चे का हमें छोटी छोटी टेंशन होती है। बच्चा रात में एक तो बहुत बार उठता है, जैसे उसको उस टाइम पे दिन और रात का डिफरेंस पता नहीं होता है। हर 2-2.5 घंटे में बच्चा उठता है और आपको उठ के उसका एक पूरा प्रोसेस रहता है कि उसकी नैपी चेंज करनी है, उसको फीड कराना है, उसको बर्प दिलानी है, फिर उसको वापस उसको सुलाना है। तो वो एक पूरा प्रोसेस रहता है और वो जब आपको रात में भी उठना है, आपको दिन में भी उठना है, तो आपकी ऑब्वियसली थोड़ी सी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब होगी। फिर उसी की वजह से एंजाइटी, मूड स्विंग्स और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। पेन और फिजिकल हीलिंग आपकी हो रही होती है, ऑब्वियसली आप एक खुद को न्यू रूटीन में एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो उस वजह से भी आपको एंजाइटी वगैरह हो सकती है। तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। फिर काफ़ी सोशल प्रेशर रहता है क्योंकि उस टाइम पे रिलेटिव्स, नेबर्स जब हमारे घर आते हैं बेबी को देखने के लिए, आपको देखने के लिए आते हैं, तो काफ़ी सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि आपको कंफर्टेबल क्लोथ्स छोड़ के आपको सूट साड़ी उसमें आना पड़ता है। बट नहीं, उस टाइम पे मदर को हीलिंग की ज़रूरत है, उस टाइम पे उसको वो कंफर्टेबल क्लोथ्स चाहिए, वो उस समय सूट या साड़ी बिल्कुल नहीं पहन सकती है। फिर काफ़ी लोग आपको कंपेयर करेंगे आपको वर्सेस दूसरी जो मॉमीज़ है उनसे, कि अरे वो तो इस तरीके से पिलाती थी, वो इस तरीके से करती थी, वो ये कपड़े पहनाती थी अपने बच्चे को, तो आप भी उस तरीके से करिए। तो जो सोशल प्रेशर क्रिएट होता है इसकी वजह से भी ऑब्वियसली आपको मूड स्विंग्स वगैरह हो सकते हैं, एंजाइटी फील हो सकती है। सो इफ यू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ आस्किंग हेल्प, एक्सेप्टिंग हेल्प एंड आस्किंग फॉर हेल्प इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग अलोन। लोग ये सोचते हैं कि एक अच्छी माँ तो वो है जो सब कुछ खुद से मैनेज कर पा रही है, वो अपना ध्यान भी खुद रख पा रही है, बच्चे का भी ध्यान रख रही है, तो उसको एक अच्छी मदर की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। एक जो अच्छी माँ होती है उसे पता होता है कि उसे कब किस टाइम पे हेल्प लेनी है, उसे अपना हाउस होल्ड चोर्स कैसे मैनेज करना है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो खुद से ही उसको मैनेज करना हो, उसको समझ होता है कि ठीक है मुझे इस टाइम पे कुक लगाना है, या इस टाइम पे मुझे मेरी मम्मी को बोलना है, या इस टाइम पे मेरे पार्टनर मुझे हेल्प करेंगे। आप उस तरीके से मैनेज करिए। एक अच्छी माँ होने का मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें आपको खुद से ही करनी है। अच्छी माँ होने का मतलब ये है कि आप उस समय अपने फेस को कितने अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं, आप खुद को कितनी अच्छी तरीके से हील कर पाते हैं, और उसके ही साथ साथ आप बच्चे का भी कैसे ध्यान रख पा रहे हैं। और दिन भर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने करी होती है, बहुत सारी छोटी छोटी टेंशन आपको होती है कि ठीक है बच्चे का डायपर खत्म हो गया, बच्चे के लिए मिल्क पाउडर मंगाना है या बॉटल स्टेरिलाइज करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें आप दिन में सोचते हो, और आप उस टाइम पे वीक भी हो। तो रात में तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि आप वो सेम चीज़ें आप रात में भी कर सको, क्योंकि बच्चा तो हर थोड़े टाइम में उठेगा। उस रात में वापस से बैठ के बच्चे को फीड कराना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उस टाइम पे आप अपने पार्टनर को बोल सकते हो, अपनी मदर को बोल सकते हो, आप उनको पंप करके मिल्क दे सकते हो, वो बच्चे को बहुत इजीली बॉटल से दूध पिला सकते हैं। काफ़ी बार आपको एक इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ उस समय हो रही होती है, आपकी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही होती है।
कुछ टाइम में बेबी को डॉक्टर को भी दिखाना होता है, जो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स हैं वो सब चीज़ें भी आप खुद से नहीं देख सकते ना, आपके अपने पार्टनर को बोल सकते हो कि ठीक है इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। ऐसे करके उस जो पूरा सिचुएशन है, जो वो कुछ महीने हैं, वो उस तरीके से आपको मैनेज करने हैं कि आपका बहुत अच्छे से वो टाइम निकले और आपकी बॉडी भी बहुत अच्छे से उस टाइम में हील हो पाए। और ऑब्वियसली आपकी जो एक हीलिंग है वो टीम एफर्ट है। आप, आपकी मदर, आपका पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, ये सब मिलके आपको हील होने में हेल्प करते हैं। तो आप अकेले खुद सोचें कि आप अकेले ही सब कुछ कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है कि आपने ज़्यादा कुछ काम कर लिया, नहीं हो पा रहा है, या नहीं भी काम किया तो ठीक है, उस टाइम पे बॉडी इतना साथ नहीं दे रही होती है कि आप छोटी छोटी चीज़ें भी आप खुद से करें, तो उस टाइम पे आस्क फॉर हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं होती है। उस टाइम पे आप बोलिए कि आप बच्चे को पकड़िए, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मुझे थोड़ी देर खाना खाना है, आप बच्चे को पकड़िए, आप गैस करिए, आप काम करिए और मैं अपना ये काम करूँगी। वो फेज़ आपको बहुत अच्छे से निकालना होता है, तभी आप जल्दी अपने डेली रूटीन में आ पाएंगे। कोई इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप अपनी मम्मा को बोल सकते हैं कि ठीक है अभी मुझे इन चीज़ों के बारे में बात करनी है, मैं इन सब चीज़ों को लेकर परेशान हो रही हूँ, या जो भी XYZ। सो इफ वी टॉक अबाउट स्मॉल डेली प्रैक्टिसेस फॉर मेंटल वेल बीइंग, तो सबसे इसका अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप सनलाइट ले 5 मिनट के लिए सुबह सुबह, वो आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे। या फिर आप जर्नलिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि वन थिंग आई एम ग्रेटफुल फॉर, वन थिंग आई वांट टू फील टुडे, वन थिंग आई वांट टू रियलाइज, एट्सेट्रा। और एक और अच्छी टिप ये कि वार्म ड्रिंक्स। टाइम पे ऐसा होता है कि आप ठंडा खाना शायद आपको सूट नहीं होगा, उस टाइम पे ना गरम गरम चीज़ें दी जाती है, जैसे थोड़ा सा गरम पानी, गरम उबलता हुआ पानी नहीं, वार्म वाटर आपको लेना है। आप अजवाइन का पानी, सौंफ का पानी, ये आप ले सकती है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी, वो उससे आपको बेटर फील होगा। पानी की बॉटल भी आप अपने पास रखिए, और प्यास लगने का आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि मुझे हर 1 घंटे में पानी पीना है, मुझे हर आधे घंटे में इतना पानी पीना है, तो आपका हाइड्रेटेड रहना भी उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, दैट ऑल्सो वर्क्स बेस्ट। स्टे कनेक्टेड, और मुझे लगता है जो सबसे अच्छी हीलिंग कर सकते हैं वो आपके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि आपके फ्रेंड्स आपको ऐसे ऐसे सोल्यूशन निकाल के देंगे कि आप प्रॉब्लम ही भूल जाओगे। तो बेटर है कि कुछ इमोशनल केयर चाहिए तो आप अपने फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं। रेस्ट विदाउट गिल्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ज़रूरत लग रही है कि मुझे इस टाइम पे रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो दिमाग से अपने ये चीज़ें निकाल दो कि यार मैं अभी सो गई, या अभी मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा तो ये चीज़ें नहीं हो पाएगी, या फिर मैं ये बच्चे का ध्यान में नहीं रख पाऊँगी। तो ऐसा नहीं है, आपको भी उस टाइम पे रेस्ट की ज़रूरत है बच्चे का ध्यान रखने के लिए, और लोग आपके आसपास हैं। सोशल मीडिया लिमिट, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी के बाद 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में बॉडी वापस से एकदम फिट कर लेते हैं, स्लिम कर लेते हैं। देखो सबकी बॉडी अलग होती है, सबके चैलेंजेस अलग अलग होते हैं, तो किसी को देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेटर है कि उन इन्फ्लुएंसर्स को आप अनफॉलो कर दो, क्योंकि उस टाइम पे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरी बात, कुछ रिलेटिव्स ऐसे जो आपको पसंद नहीं है और वो आपके सोशल मीडिया पे उस समय आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में आप उनको अनफॉलो कर सकते हो, आफ्टर सम टाइम यू कैन फॉलो देम बैक। So mothers postpartum mental health is not at all luxury, it's a necessity. Your mind and your body have just done something miraculous. You deserve patience, support and love from others and from yourself also. So remember, a calm, rested, emotionally stable mother is the biggest blessing for a baby. If you like this episode, subscribe, like, share, and if you have any doubt, you can comment. See you in the next episode. Till then, take break, be kind to yourself, and know that you are doing an amazing job.